जय जय राम रमणम् जय जय राम रमणम् जय जय राम रमणम् 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 जय जय राम रमण जय जय राम रमण रमण मेघनाद द्वारा राम लक्ष्मण को नागपाश में बंधा देखकर गरुड़ जी के मन में मोह आ गया कि जिनका नाम जपकर मनुष्य संसार के बंधन से मुक्त हो जाते हैं, उन्हें एक तुच्छ राक्षस ने बांध लिया और उनके बंधन को मैं खोलूंगा। संसार के मोहग्रस्त मनुष्य प्रभु की इस लीला को देखकर भ्रमित होकर अत्यधिक मोह के फंदे में फंस जाएंगे। उनकी शंकाओं व मोह के निवारण के लिए भगवान के नित्य दास गरुड़ जी ने जगत जीवों पर दया करने के लिए स्वयं मोहग्रस्त होने का लीला अभिनय किया। इस मोह के आते ही गरुड़ जी इसके निवारण के लिए शंकर जी के निकट गए, किंतु शंकर जी ने यह विचार कर कि खग जाने खगही की भाषा उन्हें भक्त श्रेष्ठ काकभुशुंडी जी के निकट भेज दिया, क्योंकि इसी प्रकार का मोह एक बार काकभुशुंडी जी को भी हुआ था, जिसका निवारण स्वयं रामचंद्र जी ने किया था। अतः वे गरुड़ जी की स्थिति को भली प्रकार समझकर उत्तम रूप से उनका मोह निवारण करने में समर्थ हैं। शंकर जी की आज्ञा से गरुड़ जी विनम्र भाव से काकभुशुंडी जी के निकट गए। गरुड़ जी के आग्रह पर काकभुशुंडी जी ने राम कथा का पूर्ण वृतांत गरुड़ जी को सुनाया एवं अपने मोह की कथा भी सुनाई, जहां उनके तनिक मोह को श्री राम जी ने उन्हें अपने मुख में लेकर कोटि ब्रह्मांडों का दर्शन कराकर दूर किया था। यह सब सुनकर पक्षीराज गरुड़ जी अत्यंत हर्षित हुए एवं श्री रघुनाथ जी का प्रताप हृदय में धारण कर कहने लगे। हे तात, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। आपकी अनुग्रह से मेरा मोह आज दूर हुआ है। मुझे संदेह रूपी सर्प ने डस लिया था और अनादि ब्रह्म को मैं मनुष्य मान बैठा था। आपकी कृपा से मेरा वह मोह अब नाश हो गया है और मैंने श्री राम के अनुपम रहस्य को जान लिया। हे कृपा के समुद्र, मुझे अपना निजदास जानकर मेरे एक और प्रश्न का समाधान कीजिए। आपने यह काक शरीर किस कारण से पाया है? यह सुंदर रामचरितमानस आपने कहाँ से पाया, सो भी कहिए। अत्यंत भयंकर काल भी आपको नहीं व्यापता, इसका क्या कारण है? हे नाथ, यह सब मुझे अपना दास जानकर बतलाइए। हे सर्पों के शत्रु, आपकी बुद्धि धन्य है। आपके प्रेम युक्त सुंदर प्रश्नों को सुनकर मुझे अपने बहुत जन्मों की याद आ गई। मैं अपनी सब कथा विस्तार से कहता हूँ। मैं सर्वप्रथम आपको अपने प्रथम जन्म का वृतांत सुनाता हूँ। हे प्रभु, पूर्व के एक कल्प में पापों का मूल युग कलयुग था। उस कलयुग में मैं अयोध्यापुरी में शूद्र का शरीर पाकर जन्मा। मैं मन वचन कर्म से शिवजी का सेवक था और दूसरे देवी देवताओं की निंदा करने वाला अभिमानी था। मैं बहुत वर्षों तक अयोध्या में रहा, किंतु विपत्ति रूपी काल पड़ जाने से मैं उज्जैन चला गया। कुछ काल बीतने पर कुछ संपत्ति पाकर फिर मैं वहीं रहकर जीवन यापन करने लगा। मेरे मन को शिवजी बड़े ही अच्छे लगते थे, अतः मैं
उचित गुरु की खोज में एक दिन शिवालय पहुंचा। वहां मैंने एक बड़े ही अनुरागी शिव भक्त को शिव आराधना करते देखा। ओम नमः शिवाय। 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 प्रणाम ब्राह्मण श्रेष्ठ, मुझ अधम शूद्र का प्रणाम स्वीकार करें। कल्याण हो वत्स, कहो क्या चाहते हो। प्रभु, मैं आपका दास बनकर शिवजी की उपासना करना चाहता हूँ। कृपया मुझे मंत्र उपदेश कीजिए। वत्स, तुम्हारी शिवजी में दृढ़ निष्ठा को देखकर मैं अवश्य ही तुम्हें मंत्र उपदेश करूंगा। आसन ग्रहण करो, मेरे निकट आओ वत्स। आज आपने मुझ दीन पर दया कर धन्य कर दिया। कृपया मुझे विधि उपदेश कीजिए। निम्नगानाम यथा गंगा देवानाम उच्चतो यथा वैष्णवानाम यथा शंभु पुराणानामिदम यथा। अर्थात नदियों में गंगा, देवों में अच्युत भगवान, पुराणों में भागवत और वैष्णवों में शंभु श्रेष्ठ हैं। वत्स, शिवजी को सदैव भगवान श्री हरि का परम भक्त जानकर भजना। द्वादश परम भागवतों में श्री शिवजी का प्रमुख स्थान है। भगवान विष्णु के आदेश से ही शिवजी सृष्टि का संहार करते हैं। परम वैष्णव होने के कारण ही उनकी इतनी महिमा गाई जाती है। शिवजी को भगवान श्री राम का प्रियतम सेवक जानकर भजो, इसी में तुम्हारा कल्याण होगा। अरे गुरुदेव, कैसी अज्ञानता की बात कर रहे थे। मेरे भगवान शिव किसी के दास कैसे हो सकते हैं। संसार के सभी लोग तो उन्हें भगवान के रूप में ही पूजते हैं। इन गुरु से ही मैंने पहली बार सुना है कि शिवजी विष्णु के दास हैं। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। अरे भाई, महाकाल की नगरी में ये राम धुनी कैसी। अरे महाकाल की नगरी में ही तो राम धुन लगाई जाती है, क्योंकि शिवजी श्री राम नाम से ही प्रसन्न होते हैं। शिवजी तो स्वयं सदा सर्वदा श्री राम नाम ही जप करते रहते हैं। वह तो भगवान श्री राम के अनन्य दास हैं। भगवान श्री राम नहीं, मेरे आराध्य उमापति शंकर हैं। श्री राम का तो जन्म मरण देखा जाता है, परंतु मेरे भगवान शंकर का तो ना जन्म है ना मरण है। वह तो कालों के काल महाकाल हैं। भगवान श्री राम का जन्म मरण नहीं नहीं, हमारे श्री राम तो अनादि अनंत है। वह तो जीवों को शिक्षा देने हेतु इस धराधाम पर आकर मानव लीला किया करते हैं। तुम जैसे माया से मोहित जीव उनकी लीला से मोहित होकर उन्हें मनुष्य मान बैठते हो। यह तुम्हारी अज्ञानता का ही परिचय है। मोहित मैं नहीं, तुम लोग हो रहे हो, जो भगवान शिव की महिमा को न जानकर उनका अनादर कर रहे हो। जिस राम की तुम बात कर रहे हो, उन्होंने ही श्री रामेश्वरम में शिवलिंग की स्थापना कर शिवजी की पूजा आराधना करी थी। प्रभु की माया बड़ी प्रबल है भाई। वो कहावत है ना, सोई जनाई जेव देहु जनाई। वही आपको जानता है जिसे आप जनाना चाहते हैं। अच्छा चलो मान लिया तुम्हारे शिव ही भगवान है, तो ये बताओ कि मृतक के मुख में तुलसी पत्र और गंगाजल ही क्यों दिया जाता है। यह तो भगवान विष्णु से संबंधित है ना। और यह भी बात बताओ कि उस मृतक की अर्थी को राम नाम सत्य है कि ध्वनि से क्यों ले जाया जाता है। यह बात तो यही प्रमाणित करती है कि भगवान विष्णु के नाम से ही मनुष्य की सदगति होती है। और ये भी बताओ कि हर मंगल कार्य के आरंभ और अंत में भगवान श्री हरि का नाम ही क्यों लिया जाता है। और तुम तो शिव भक्त हो ना, तुम स्वयं भी तो भगवान श्री हरि का नाम लेकर आत्मशुद्धि कर शिव जी की उपासना करते हो। सभी देवी देवताओं की उपासना का आरंभ ही विष्णु मंत्र से होता है।
अपवित्र पवित्रो वा सर्वस्थां गतोऽपि वा यस्मरेत पुण्डरीकाक्षं स भाभयंतर शुचि। श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु। ये सब तो बरसों से चले आ रहे रीति रिवाज हैं। अच्छा, तो ये रीति रिवाज बदले भी तो जा सकते हैं, फिर ये आज तक बदले क्यों नहीं गए? तुम्हारी बातें सुनकर यही लगता है कि तुम अज्ञानता के अंधकार में भटक गए हो। हाँ, आए बड़े मुझे ज्ञान का पाठ पढ़ाने वाले। क्या पूरा संसार मूर्ख है जो शिव को ही भगवान के रूप में पूज रहा है? जाओ जाओ, बड़े देखे तुम जैसे ज्ञानी। विनाश काले विपरीत बुद्धि। चलो भाई, यहाँ से चलते हैं। हाँ, जाओ जाओ। पुत्र, ये क्या कह रहे थे तुम? वैष्णव चरणों में अपराध कर क्यों नरक का रास्ता बना रहे हो? ब्रह्मा जी और शिव जी भी जिन श्री राम जी के चरणों को भजते हैं, अरे अभागे, उनसे द्रोह करके तू कैसे सुखी होगा? शिव सेवा कर फल सुत सोई, अविरल भगति राम पद होई। हे पुत्र, शिव जी की सेवा का फल यही है कि श्री राम जी के चरणों में प्रगाढ़ भक्ति हो। नंदी पुराण में भी शिव जी ने अपने गणों को राम नाम की महामहिमा सुनाई है, जिसके प्रभाव से उन्होंने हलाहल विष को अपने कंठ में धारण किया। शिवजी तो स्वयं राम नाम जपते रहते हैं और अपनी प्यारी काशीपुरी में मरने वाले प्रत्येक प्राणी को मृत्यु के समय श्री राम नाम का उपदेश देकर उसे मुक्ति प्रदान करते हैं। सो हे पुत्र, शिवजी को भगवान श्री राम का प्रियतम सेवक जानकर भजो, इसी में तुम्हारा कल्याण होगा। गुरुजी ने शिवजी को हरि का सेवक कहा, यह इनकी कैसी मति हो गई है? श्री राम तो मेरे भगवान शिव के नित्य दास हैं। शिवजी को श्री राम का दास कहकर ये स्वयं ही शिवद्रोही हो गए हैं। अतः अब मैं इनकी बातों पे कभी नहीं चलूँगा, क्योंकि इन्होंने मेरे इष्ट का अपमान किया है। इनका मुख देखना भी मेरे लिए पाप है। शिवजी को हरि का सेवक सुन मेरा हृदय जल उठा। मैं दिन रात गुरुजी से द्रोह करता। गुरुजी अत्यंत दयालु थे, अतः मुझे बार बार उत्तम ज्ञान की शिक्षा देते थे, किंतु मैं दुष्ट था। हृदय में कपट और कुटिलता भरी थी, इसलिए गुरुजी की हित की बातें मुझे सुहाती ना थी। एक दिन मैं शिवजी के मंदिर में शिव नाम जप रहा था। उसी समय गुरुजी वहां आ गए। मैंने उन्हें शिवद्रोही मानकर अभिमान के मारे उठकर प्रणाम नहीं किया। एक तरफ तो भगवान शिव की निंदा करते हैं और दूसरी तरफ उनकी पूजा करने का ढोंग करते हैं। गुरुजी दयालु थे, मेरा दोष देखकर भी उन्होंने कुछ नहीं कहा। उनके हृदय में लेश मात्र भी क्रोध नहीं हुआ, परंतु गुरु का अपमान बहुत बड़ा पाप है। अतः महादेव जी भी उसे सहन न कर सके और प्रकट होकर हुंकार करते हुए बोले, रे हतभागे, मूर्ख, अभिमानी, यद्यपि तेरे गुरु को कोई क्रोध नहीं है, वे अत्यंत कृपालु चित्त के हैं और उन्हें पूर्ण यथार्थ ज्ञान है। मुझको भगवान बोलने वाले अभिमानी भक्त, तू भक्त नहीं, तू दुष्ट है, जो कि मैं कभी भगवान हो ही नहीं सकता। मैं तो हरि का नित्य दास हूँ। परम वैष्णव गुरु का अपमान मैं कदापि सहन नहीं कर सकता। नीति का विरोध मुझे अच्छा नहीं लगता। अतः हे मूर्ख, मैं तुझको साथ देता हूँ। यदि मैं तुझे दंड ना दूं तो मेरा वेद मार्ग ही भ्रष्ट हो जाएगा। अरे पापी, तू गुरु के समक्ष अजगर की भांति बैठा रहा। रे दुष्ट, तेरी बुद्धि पाप से ढक गई है, अतः तू सर्प हो जा। तू 1000 जन्म नाना योनियों में जन्म ग्रहण करेगा। अपना अपमान होते देखकर भी गुरु ऐसे अज्ञानी जीवों के प्रति सब समय भगवान से प्रार्थना करते हैं। संत हृदय नवनीत समाना, मंद करत सो करत बढ़ाई। नहीं नहीं प्रभु, नहीं नहीं। हे मोक्ष स्वरूप, ओमकार के मूल, 3 गुणों से अतीत, महाकाल के विकाल कृपाल, गुणों के धाम, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। जो हिमाचल के समान गौरवर्ण तथा गंभीर हैं, जिनके सिर पर सुंदर विष्णु चरणों से निकली गंगा जी विराजमान है, जिनके ललाट पर द्वितीय का चंद्रमा और गले में सर्प सुशोभित है, ऐसे भवानी के पति श्री शंकर जी को मैं प्रणाम करता हूँ।
सब समय श्रीहरि को अपने हृदय में धारण करने वाले वैष्णवों में अग्रगण्य हे कैलाशपति, मैं आपको नमन करता हूँ। हे प्रभु, बुढ़ापा तथा जन्म मृत्यु के दुख समूहों से जलते हुए मुझ दुखी की दुख से रक्षा कीजिए। हे शंभु, मैं आपको नमस्कार करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, वर मांगो। हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो सर्वप्रथम मुझे अपने चरणों की भक्ति दीजिए और फिर इस अज्ञानी मायाबद्ध जीव पर कृपा कीजिए, जिससे हे नाथ थोड़े ही समय में इस पर शाप के बाद अनुग्रह हो जाए। अब वही कीजिए जिससे इसका परम कल्याण हो। एवमस्तु। ते ही इसने भयानक पाप किया है और मैंने भी इसे क्रोध करके श्राप दिया है, तो भी तुम्हारी साधुता देखकर मैं इस पर विशेष कृपा करूंगा। हे द्विज, मेरा श्राप व्यर्थ नहीं जाएगा। यह 1000 जन्म अवश्य पाएगा, परंतु जन्मने और मरने में जो अत्यंत दुख होता है, इसको वह दुख जरा भी नहीं व्यापेगा और किसी भी जन्म में इसका ज्ञान नहीं मिटेगा। हे शूद्र, मेरा वचन सुन। पूरी के प्रभाव और मेरी कृपा से तेरे हृदय में राम भक्ति उत्पन्न होगी। संतों को अनंत श्री भगवान हरि के समान जानना। बीजों की सेवा ही भगवान को प्रसन्न करने वाला व्रत है। इंद्र के वज्र, मेरे त्रिशूल, काल के दंड और श्री हरि के विकराल चक्र के मारे भी जो नहीं मरता, वह भी वैष्णव विप्र द्रोही रूपी अग्नि में भस्म हो जाता है। अब कभी वैष्णव ब्राह्मणों का अपमान न करना। ऐसा ही हो प्रभु, ऐसा ही हो। आपको मेरा कोटि कोटि प्रणाम है प्रभु, कोटि कोटि प्रणाम है। गुरुदेव, मुझे क्षमा कर दीजिए, गुरुदेव क्षमा कर दीजिए। काल की प्रेरणा से मैं विंध्याचल में सर्प बनकर जन्मा। कुछ साल बीतने पर बिना ही परिश्रम के मैंने वह शरीर त्याग दिया। हे हरिवाहन, मैं जो भी शरीर धारण करता उसे बिना ही परिश्रम के वैसे ही सुख पूर्वक त्याग देता, जैसे मनुष्य पुराना वस्त्र त्याग कर नया वस्त्र पहन लेते हैं। शिवजी ने वेद की मर्यादा रक्षा की और मैंने कलेश भी नहीं पाया। इस प्रकार हे पक्षीराज, मैंने बहुत से शरीर धारण किए, पर मैंने हर शरीर में श्री राम जी का भजन जारी रखा। मैंने अंतिम शरीर ब्राह्मण का पाया। सयाना होने पर पिताजी मुझे पढ़ाने लगे, किंतु मुझे श्री राम के भजन के सिवाय और कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। मेरे मन से सारी वासनाएं भाग गई। माता पिता के कालवश होने के पश्चात मैं श्री राम भजन करने हेतु वन चला गया। एक दिन सुमेरु पर्वत के शिखर पर वट की छाया में मैंने लोमश मुनि को बैठे देखा। हे मुनि श्रेष्ठ, प्रणाम। कल्याण हो। हे ब्राह्मण, आप किस कार्य से यहाँ आए हैं? हे कृपानिधि, आप सर्वज्ञ हैं। हे भगवान, मुझे सगुण ब्रह्म की आराधना की विधि बताएं। ब्रह्म अजन्मा है, अद्वैत है, निर्गुण है और हृदय का स्वामी अंतर्यामी है। उसे कोई बुद्धि के द्वारा माप नहीं सकता। वह इच्छा रहित, नाम रहित, रूप रहित, अनुभव से जानने योग्य, अखंड और उपमा रहित है। वह मन और इंद्रियों से परे, निर्मल, विनाश रहित, निर्विकार, सीमा रहित और सुख की राशि है। वेद ऐसा गाते हैं कि वही तू है, तत्वमसी। जीव ही ब्रह्म है। जल और जल की लहरों की भांति उसमें और तुम में कोई भेद नहीं है। जीव को ब्रह्म कहलाने वाले मायावादी गुरु के वचन सुनकर परम भक्त काक भुषुंडी जी इस मत का खंडन मंडन करते हुए बोले, हे मुनीश्वर, मेरा मन राम भक्ति रूपी जल में मछली हो रहा है। ऐसी दशा में वह उसे अलग कैसे हो सकता है? आप दया करके मुझे वही उपदेश कीजिए जिससे मैं श्री रघुनाथ जी को अपनी आंखों से देख सकूं। रे मूर्ख, मैं बार बार तुझे निर्गुण ब्रह्म का ज्ञान दे रहा हूँ और तुम मुझसे सगुण की बातें पूछ रहा है। आप तो मुनीश्वर क्रोधित हो गए। बिना द्वैत बुद्धि के क्रोध कैसा, और बिना ज्ञान के क्या द्वैत बुद्धि हो सकती है? माया के वश रहने वाला जड़ जीव क्या
ईश्वर के समान हो सकता है? स्वरूप की पहचान होने पर क्या कर्म हो सकता है? जिसकी महिमा वेद, संत और पुराण गाते हैं, उस हरि भक्ति की समान क्या कोई दूसरा लाभ भी है? जगत में क्या इसके समान दूसरी भी कोई हानि है कि मनुष्य का शरीर पाकर भी श्री राम का भजन ना किया जाए? हे मुनीश्वर, अतः मुझे सगुण उपासना की ही शिक्षा दीजिए। अरे मूढ़, मैं तुझे सर्वोत्तम शिक्षा देता हूँ, तो भी तू उसे नहीं मानता और उत्तर प्रत्युत्तर करता है। मेरे सत्य वचनों पर विश्वास नहीं करता और कोई की भांति कां कां कर रहा है। अतः तू शीघ्र चांडाल कौवा हो जा। मुझे आपका यह श्राप स्वीकार है मुनिवर, किंतु अपने को ही ब्रह्म मानकर बैठ जाना, इस मत को मैं किसी भी प्रकार से स्वीकार नहीं कर सकता। मेरे मत को आपके समक्ष रखने का मुझे कोई ग्लानि नहीं है। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। हे ब्राह्मण, मैं तुम्हारी दीनता और निष्ठा से अत्यंत प्रसन्न हूँ। श्री हरि के चरणों में अनन्य निष्ठा रखने वाला ही श्री राम मंत्र पाने का परम अधिकारी होता है। मैं तुम्हें राम मंत्र की दीक्षा एवं उनके बाल स्वरूप के ध्यान की विधि बतलाऊंगा। तुम्हें मैं रामचरितमानस का भी वर्णन कराऊंगा। अब मेरी कृपा से तुम्हारे हृदय में प्रगाढ़ राम भक्ति बसेगी। तुम सदा श्री राम जी को प्रिय होगे और तुम जिस आश्रम में निवास करोगे वहाँ 1 योजन तक अविद्या, माया, मोह नहीं व्यापेगी। हे तात, तुम्हारा श्री राम के चरणों में नित्य नया प्रेम हो। तुम्हारा कल्याण हो, बस तुम्हारा कल्याण हो। श्री लोमश मुनि की चरण वंदना कर मैं हर्ष सहित इस आश्रम में आ गया। हे पक्षीराज, मुझे यहाँ निवास करते हुए 27 कल्प बीत गए हैं। मैं यहाँ सदा सर्वदा श्री रघुनाथ जी के गुणों का गान किया करता हूँ और चतुर अनेक पक्षी आदर पूर्वक उसे सुनते हैं। जब जब अयोध्यापुरी में श्री रघुवीर मनुष्य शरीर धारण करते हैं, तब तब मैं जाकर उनकी बाल्य लीला देखकर सुख प्राप्त करता हूँ। जो लोग श्री हरि की भक्ति को छोड़कर दूसरे उपायों से सुख प्राप्त करना चाहते हैं, वे मूर्ख और अभागे हैं। मुझे अपना यह काक शरीर अत्यंत प्रिय है, क्योंकि इस काक शरीर में ही मैंने श्री राम जी का दर्शन पाया, इसलिए मैंने इसे नहीं त्यागा। हे प्रभु, आपकी कृपा से मेरे हृदय में अब संदेह, शोक, मोह और भ्रम कुछ भी नहीं रह गया है। आज मैं कृतकृत हो गया हूँ। आपको मेरा कोटि कोटि प्रणाम है प्रभु, आपको मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। मंडल मंडन चारु करुण त्रिपदायक चापन संगवरम। जय जय राम सीताराम, जय जय राम सीताराम, जय जय राम।